नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है यस बैंक के लिए। क्या है यह खबर, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक रहेगी कि सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक कर दे और लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर दो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम आज की बात करें यस बैंक की, तो आज आप देख सकते हैं कि स्टॉक में किसी तरह की भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। कहने का मतलब है कि स्टॉक ऊपर और नीचे तो गई है, लेकिन जहां पर ओपनिंग हुई थी क्लोजिंग वहीं पर हुई है। देखिए, ये बहुत कुछ कहानी बयां करती है, बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह बयां कर रही है। जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताते आया हूँ कि ये जो लेवल है 12 रुपये 75 पैसे, 12 रुपये 80 पैसे का जो लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आप देख भी सकते हैं कि काफ़ी समय इसने सपोर्ट लिया हुआ है। और आज की यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कि मार्केट जो ओपन हुई है 12 रुपये 80 पैसे पर ही ओपन हुई है, और हाई भी इसने कुछ लगाया है, लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 85 पैसे के आसपास, 12 रुपये 85 पैसे के आसपास का हाई लगाया है और 12 रुपये 70 पैसे का लो लगाया है। लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वह फिर से 12 रुपये 80 पैसे पर हुई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बढ़िया सपोर्ट है, वहीं पर मार्केट आकर क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यही है कि बुल और बियर्स दोनों में कन्फ्यूज़न है। बुल प्राइस को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बियर्स प्राइस को नीचे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लियर मैंडेट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है 12 रुपये 80 पैसे पर। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न का माहौल है, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी जब ब्रेकआउट होती है तो उससे पहले कंसोलिडेशन का फेज चलता है, स्टॉक कंसोलिडेट करती है, उसके बाद हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, यदि मैं आप लोग को बॉलिंजर बैंड के माध्यम से बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बॉलिंजर बैंड है लगातार यह छोटी होते हुए नज़र आ रही है। और जिस तरह से यहाँ पर कंसोलिडेशन होते जाएगी, बॉलिंजर बैंड छोटी होते जाएगी, और जिस तरह से ये जो बैंड की चौड़ाई है यह कम होते जाती है, उसी तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी वह बढ़ते जाती है। तो आज फिर से आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर यह जो सपोर्ट है, यह नीचे वाले बैंड पर इसने आकर सपोर्ट ली है, और 20 डेज़ का जो ईएमए है उसके नीचे ही यह मूव कर रही है, मतलब कि अभी डाउनवर्ड फेज़ में है। लेकिन जो 12 रुपये 80 पैसे का सपोर्ट है, मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, ये अच्छा सपोर्ट है, और बहुत ही जल्द आपको इस लेवल से ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू के ऊपर जो खबर निकल कर आ रही है, लेटेस्ट अपडेट है, वेणुगोपाल दूत मूव्स NCLAT टू सेट असाइड NCLT ऑर्डर ऑन वीडियोकॉन। तो देखिए, वीडियोकॉन के बारे में आप सभी जान ही रहे हैं कि ऑलरेडी यह NCLT में पहुंच चुकी है। यह भी एक बैंकक्रप्ट कंपनी बन गई है। बहुत ही अधिक कर्ज इसके ऊपर है, 90,000 करोड़, यदि हम क्रेडिटर्स की माने तो 90,000 करोड़ का डेप्ट उनके अकॉर्डिंग। और वीडियोकॉन का कहना है कि 39,000 करोड़ का डेप्ट है, जो कि अपने वाइल्ड रिफाइनरी एसेट्स के थ्रू यह चुका देगी। ऑलरेडी यह कंपनी NCLT में जा चुकी है। और वेदांता ग्रुप की एक कंपनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदांता ग्रुप की एक कंपनी जिसका कि नाम है ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ ने इसके बिडिंग प्रोसेस को जीत भी लिया है, और NCLT ने इसे अप्रूव भी कर दिया। NCLT मुंबई ने अप्रूव कर दिया है, और मात्र 2962 करोड़ रुपए में। तो इस ऑर्डर को ऑब्जेक्ट करते हुए वेणुगोपाल जो हैं, जो कि पूर्व प्रमोटर हैं वीडियोकॉन की, वो NCLAT एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए और उस 8 जून के ऑर्डर को ऑब्जेक्ट किया है। और उनका कहना है कि जिस वैल्यूएशन पर इन्होंने बिडिंग जीती है वह बहुत ही कम है, नाम मात्र की वैल्यूएशन है, केवल और केवल 5% रिकवरी हो रही है उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने भी यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर दूत ने भी एक पिटीशन फाइल किया है NCLT के पास, NCLAT के पास, और उनके रेजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी लॉस नहीं होगा। देख सकते हैं, इन्वॉल्विंग नो लॉस टू द बैंक एंड क्रेडिटर्स। देख सकते हैं ये बड़ी खबर कैसे निकल कर आ रही है कि बिल्कुल भी यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला है। बहुत ही बड़ी यहाँ पर बैंकक्रप्ट कंपनी हुई है वीडियोकॉन की। यदि हम बात करें
तो बहुत सारे इसके बिजनेसेस हैं। और यदि हम उनकी ही मान लें तो 40,000 करोड़ का जो डेब्ट है, जो एनपीए है, जो कि अब बैंकों के लिए एनपीए बन चुका है, बहुत ही बड़ी रकम है। और एट प्रेजेंट जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ ने जो अप्रूवल जीता था, जो बिडिंग प्रोसेस को एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया था केवल और केवल 2962 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो मतलब कि बिल्कुल हेयर कट आपको 95% के आसपास हेयर कट देखने को मिल रहा है। और वहीं यहाँ पर जो मिस्टर दूत ने जो पिटीशन फाइल किया है एनसीएलटी में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका कहना है कि जीरो हेयर कट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल जीरो हेयर कट देखने को मिलेगा। तो जीरो हेयर कट नहीं भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का टोटल अमाउंट येस बैंक का एनपीए हुआ पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर 5% रिकवरी हो रही थी, वहां पर बिल्कुल आपको नो लॉस टू बैंक्स एंड क्रेडिटर की बात जो कह रहे हैं, जो कि पूर्व प्रमोटर हैं वेणुगोपाल दूत, उनकी यदि हम बात माने तो यहाँ पर ज़बरदस्त रिकवरी होने वाली है और बहुत ही मोटा मुनाफा येस बैंक को होने वाला है। वेणुगोपाल दूत का कहना है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का चयन किया गया है इस पूरे रेजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान, उन्होंने आईबीसी के 30 का सेकंड सेक्शन और 61 का थर्ड सेक्शन को वायोलेट किया है, जिसके कारण यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आई है इतनी कम हो गई है। वेणुगोपाल दूत का कहना है कि इस पूरे रेजोल्यूशन प्रोसेस में जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बने हैं, उन्होंने वीडियोकॉन के वाइल्ड एसेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल एसेट्स को अलग अलग कर दिया है, ठीक है, जिसके कारण कि जो टोटल वैल्यूएशन है वह काफ़ी कम हो गई है। यदि इन दोनों को एक साथ करके बिडिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता तो इन दोनों का कंबाइंड वैल्यू जो है 25,000 करोड़ होता। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि इन दोनों एसेट्स को वह अलग अलग कर दे। उनका यह भी कहना है कि जो पिटीशन उन्होंने डाला एनसीएलटी को, यदि उस पर विचार किया जाता है तो जो रिकवरी आज हो रही है, आज रिकवरी केवल और केवल 5% की हो रही है। और उनके अकॉर्डिंग उनका जो रेजोल्यूशन प्लान होगा, जो पिटीशन में उन्होंने बातें बताई हैं, उस पर यदि गौर किया जाता है, उसको यदि अमल किया जाता है तो 50% रिकवरी होने वाली है विदाउट एनी हेयर कट। लगभग 40-42 हज़ार करोड़ के आसपास का टोटल एक्सपोजर है वीडियोकॉन में। और जो रिकवरी हो रही है ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ ने जो एक्वायर किया है केवल और केवल 2962 करोड़ रुपए में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अच्छी खासी कंपनी को कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर यदि इनके प्रोसेस को जिस तरह से आप देख ही सकते हैं कि जो खबर निकल कर आ रही है, बिल्कुल यहाँ पर एपीलेट अथॉरिटी के पास इन्होंने अपील की है, तो अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको कुछ ना कुछ और बढ़िया रिकवरी होते हुए नज़र आएगी। जिस तरह से बिल्कुल कोई भी जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको इस जो बिडिंग प्रोसेस हुई थी और जिसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अप्रूव कर दिया था, रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया गया था, बहुत ही यहाँ पर जो रिकवरी है वह माइनर रिकवरी हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर उम्मीद ज़रूर जगी है कि बहुत ही अच्छा खासा माल मिलने वाला है। जो भी बैंक से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, उनको अब बहुत ही अच्छी उनकी रिकवरी होने वाली है। और इस तरह से येस बैंक को भी काफ़ी मोटा मुनाफा होने वाला है। और आप सभी जान ही रहे हैं कि येस बैंक का सबसे बड़ा डूबने का कारण है एनपीए, और एनपीए की जो रिकवरी हो रही है आप देख सकते हैं कि लगातार जो है रिकवरी होते हुए नज़र आ रही है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर नहीं, एक बिल्कुल आप कहें कैलेंडर ईयर के अंदर, तो यहाँ पर 5,000 करोड़ के आसपास का जो है रिकवरी येस बैंक करने में सक्सेसफुल हो रही है। और जिस तरह से ये खबरें निकल कर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पोस्टअप मिलने वाला है येस बैंक को। और वह दिन भी दूर नहीं है जब एक समय येस बैंक के एक स्टॉक 300-400 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। तो साल 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको येस बैंक के अच्छे दिन आते हुए नज़र आ सकते हैं। और जिस तरह से एट प्रेजेंट येस बैंक की वैल्यूएशन चल रही है, जो स्टॉक का वैल्यू चल रहा है 13 रुपये पर यह चल रही है, 12 रुपये 80-75 पैसे पर यह ट्रेड कर रही है। बिल्कुल यहाँ पर आपको इस लेवल पर आपको माल उठाना है, माल बेचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको 1-2 जंप लगाकर स्टॉक ऊपर ही जाने वाली है। यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और यदि जाती भी है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको माल इकट्ठा करने के लिए। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक अभी करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये सारी वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो और आप सदा प्रॉफिटेबल रहें।